अब प्रश्न उठता है कि राक्षस हम कहते किसे हैं? क्या राक्षस के पूंछ होती है या सींग होते हैं? यदि आज की परिभाषा में हम ये कहें कि प्रत्येक घर में राक्षस निवास कर रहा है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रत्येक घर में राक्षस निवास कर रहा है आज के युग में। अब आप कहोगे कि हम राक्षस क्यों, हम तो मानव हैं। यदि आपके अंदर ये दुर्गुण है तो आप राक्षस हैं, और यदि आपके अंदर ये दुर्गुण नहीं है तो आप मानव नहीं, हम तो देवता मानेंगे आप। गोस्वामी तुलसीदास जी राक्षस की परिभाषा बताते हैं। राक्षस कहते किसे हैं? मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे से। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूं निश्चर सब। जो माता पिता को नहीं मानता है वह राक्षस है। यदि आप माता पिता को मानते हो तो हम आपको देवता मानेंगे, और माता पिता को नहीं मानते हो तो आप राक्षस हो। इसीलिए आप राक्षस मत बनो, आप देवता बनो। माता पिता की सेवा करो। साधुन सन करवावे सेवा। जो साधु से सेवा करवाता है। प्राचीन परंपरा में लोग आश्रमों पर जाते थे तो झाड़ू देते थे, जो सेवा होती थी उसको करते थे। तीर्थ यात्रा में पुराने लोग जब जाते थे ना, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, तो नोंडारे मीठे गुटुआ और चूना की लड़ुआ अब आज का व्यक्ति जाता है तो फोन आ जाएगा। फोन, हम लोग तो भुक्तभोगी है ना, फोन आ जाएगा, महाराज एसी वाला कमरा खाली है कि नहीं। अब हमने कहा भैया वहां व्यवस्थापक है, उससे बात करो। अरे आप बता दो एसी वाला कमरा खाली है। और वहां एसी वाला कमरा भी मिल गया, साफ सुथरा भी मिल गया, भोजन छाजन की व्यवस्था है, गुरु कृपा से आश्रम पे सब है। और उसके बाद इतना उसको गंदा करके आते हैं। अब उस आप चले आए तो सेवा कौन करेगा? या साधु करेंगे या विद्यार्थी, वही तो करेंगे सब। इसीलिए तीर्थ में जाएं तो हम तीर्थ भावना को लेकर के जाएं। यदि स्थान पर जाकर के तुम गंदगी करोगे तो साधु सेवा करेगा, उसकी साधु साफ करेगा, आपको पाप लगेगा। तो साधुन सन करवावे सेवा, जिनके यह आचर्य भवानी, ते जाने हूं निश्चर सब प्राण। वो निश्चर है, वो राक्षस है।